बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि वसीला के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं साईं महबूब पीर के, क्या वसीला कुरान और हदीस अहले बैत और सहाबा और औलिया अल्लाह से जायज़ है, और क्या वसीले से दुआ मांगनी चाहिए, और क्या ये वसीला औलिया का रखना चाहिए, क्या वसीला अंबिया का रखना चाहिए, क्या ये इन हस्तियों का वसीला देकर दुआ भी करनी चाहिए, क्या इन हस्तियों को अपने खुदा तक पहुंचने के लिए बीच में वसीला रखना चाहिए। तो ये हम कुरान से बयान करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, लफ्जों पर गौर करना, ईमान वालो। अब ईमान वाला कौन होता है? वो जो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, हज करे, ज़कात यानी हर तरह की दीनदारी करे। क्योंकि अल्लाह किसी आम बंदे को तो मोमिन नहीं ना कह सकता, ईमान वाला तो नहीं ना कह सकता। अल्लाह ने अगर ईमान वाला कहा तो यकीनन वो बंदा पूरा नमाजी होगा, हाजी होगा, ज़काती होगा, कारी होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं नमाज भी पढ़ते हो, कुरान भी पढ़ते हो, हज भी करते हो, ज़कात भी देते हो, पर नुत्तकुल्लाह, मुझसे डरो। आगे इशारा हो गया, किस मामले में डरो? आगे ये इशारा इसका आगे चलता है, वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक आना है, मेरा इरफान हासिल करना है, मेरी पहचान हासिल करनी है, मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मेरे कुर्ब व लज्जत और मेरी तजल्लियात व अनवार और मेरा मुशाहदा करना चाहते हो, और मुझ जात से फैज हासिल करना चाहते हो, या इसमें अल्लाह जात लेना चाहते हो, ये सारा इसी वब्तगू इलैहिल वसीला में आ रहा है। सुन लीजिएगा, मुझ तक आना चाहते हो तो कोई वसीला तलाश करो। अब वसीले से मुराद क्या ली गई? सब औलिया अल्लाह ने और उलमा ने, खसूसन शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब तफसीर रूहुल बयान में फरमाया कि यहां वसीले से मुराद है कामिल मुर्शद। अब ये तो औलिया अल्लाह के और मुर्शद के बारे में ये भी कुरान मजीद में ये आयत मुबारक इशारा कर रही है। और एक और कुरान मजीद की आयत मुबारक है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, ये कुरान की आयत है, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में आकर अर्ज करो, अगर मेरा हबीब तुम्हारे लिए शफाअत कर दे और अल्लाह से माफी मांगे तो तुम अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाओगे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। यानी गुनाह कर लो, जानों पर जुल्म कर लो तो क्या करो? मेरे रसूल की बारगाह में जाओ। इसका मतलब ये क्या है? रसूल की बारगाह में जाओ। रसूल की बारगाह में जाने से मकसद और मतलब ये है मेरे रसूल के वसीला से अल्लाह से मांग लो, माफी मांगो रसूल के वसीला से, क्योंकि ये आया मुबारका क़यामत तक के लिए लोगों का। अब जो तो मदीना शरीफ में है या जो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी में हुजूर के साथ थे, वो तो चलो नबी की बारगाह में चले जाते थे, और अब उनके बाद जो मदीना मुनव्वरा में है वो भी गुनाह करके रसूल के पास चले जाएंगे और अल्लाह से माफी मांग लेंगे और हुजूर उनके लिए शफाअत कर देंगे, वसीला बन जाएंगे। मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक की बात को जानते थे, ठीक है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वसीला है ये सहाबा ने जिंदगी में इस्तेमाल किया, उनके वसीला से दुआएं मांगी। अब उलमा कहते हैं, औलिया कहते हैं कि जो दूर लोग बैठे हैं मदीना मुनव्वरा से, वो ऐसा करें रसूल के वसीले से दुआ मांग लें, यानी ये बात कहें कि या अल्लाह तुझे तेरे रसूल का वास्ता है, इसके वसीला से हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमारी गलती माफ फरमा। तो यकीनन आप अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। ये कुरान की आयत मुबारक है, मगर ये हमें सुनाई नहीं जाती। हमें सिर्फ वो चंद गिनती की आयतें सुनाई जाती हैं जिससे सिर्फ अपना फिरके की दुकान चमकानी हो। हमें ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वाली के वब्तगू इलैहिल वसीला, मैंने नहीं वैसे आज तक किसी मौलवी से ये आयत सुनी कि वो ये लोगों को बता रहा हो, लोगों ये वसीला क्या है। नहीं बात होगी, क्या कहेंगे? ये वसीले से मुराद नमाज है, कुरान है। नहीं नहीं,
नुत्ताकुल्ला, ईमान वालों। और ईमान वाला वो होता है जो नमाज पढ़ता है। नमाज तो वो पहले ही पढ़ रहा है, कुरान तो वो पहले ही पढ़ रहा है, हज भी कर रहा है, क्योंकि ईमान वाला है। यहां नुत्ताकुल्ला से डरो इस मामले में। अगर मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो कोई क्या करो, कोई वसीला लेकर आओ। अब 1,24,000 पैगंबर आए हैं। जरा सोचें, अगर अल्लाह चाहते तो अर्श पर, जैसे वो अपनी शान से जलवा फिरोज हैं, वहां पर फरमा देते हैं कुन, सारे ही हाजी नमाजी बन जाओ, नेक बन जाओ। अंबिया को भेजने की फिर क्या जरूरत थी? क्या अल्लाह के कहने पर सबने नेक नहीं हो जाना था? सबने हाजी सकाती नहीं हो जाना, गुनाह नहीं छोड़ देने थे? पर नहीं, 1,24,000 कमो बेश को भेजा इसलिए कि लोगों मुझ तक आना है तो इसका कलमा पढ़कर आना, मुझ तक आना है तो इसके वसीले से आना। अब वसीले का मुनकर बंदा काफिर है, याद रखें, क्योंकि वसीला पैगंबर है, वसीला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है अल्लाह तक जाने का। अब जो कहे मैं वसीले को नहीं मानता, गोया वो 1,24,000 पैगंबर का मुनकर है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुनकर है। अरे अल्लाह तक जाने के लिए तो इतना बड़ा वसीला कौन? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1,24,000 और उनमें जो किताबें उतरी, अरे वो भी वसीला। कुरान इस्लाम फैलाने का वसीला, पैगंबर दीन फैलाने का वसीला। ये वसीलों की मैं आपको अलग-अलग कैटेगरी बता रहा हूं कि वसीले से क्या मुराद है। अब रसूल पाक साहबे लोलाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी मुबारका देख लें। आपने ये जो आप हज करने के लिए जाते हैं, वहां पर आप तवाफ़े काबा करते हैं। अब तवाफ़े काबा करना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की पहले सुन्नत थी? और मेरे भाइयों, ये पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत थी, जिसको रसूलुल्लाह ने अपना लिया। ये रुकने जमानी पर जाना और ये सफा मरवा की सही करना, ये किसकी सुन्नत थी? ये हजरत हाजरा की और कुछ हजरत इब्राहिम की सुनते हैं, जो आज मक्कातुल मुकर्रमा में, यानी जो कुर्बानी करना, ये सारी सुन्नतें पूरी करते हैं वहां पर जाकर। तो ये सुन्नत रसूलुल्लाह ने की। सुन्नत किसकी थी? ये पहले रसूलुल्लाह से पहले ये इब्राहिम की सुन्नत थी। अब हम मुसलमान हैं, बतौर मुसलमान हमारे लिए हमारा आइडियल जनाबे मोहम्मद होने चाहिए। उनकी नक्शे कदम पर चलेंगे, वो जो करते हैं हम करेंगे। अब रसूलुल्लाह से पूछे रसूलुल्लाह क्या करते हैं? रसूलुल्लाह अपने जद इब्राहिम का सुन्नत को पूरा करते हुए तवाफ करते हैं। इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा रखना यह खुदा तक पहुंचने का मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला था कि अल्लाह मैं इब्राहिम की सुन्नत का पूरा करते हुए तेरा कुर्ब हासिल करना चाहता हूं। सही करते हैं, अल्लाह मैं हाजरा की सुन्नत को अदा करते हुए तेरी हुब चाहता हूं, तेरी मोहब्बत चाहता हूं, अल्लाह तेरा कुर्ब चाहता हूं। इसलिए रसूलुल्लाह ने उनको वसीला बनाकर, हजरत हाजरा को वसीला बनाकर, रसूलुल्लाह ने भी वहां पर दौड़ लगाई सवा मरवा की पहाड़ी पर। अब रसूलुल्लाह को तो दौड़ लगाने की जरूरत नहीं थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते हमारे लिए वो सुन्नत थी। पर रसूलुल्लाह पिछले अंबिया का तरीका क्यों इख्तियार कर रहे हैं? रसूलुल्लाह पिछले अंबिया का तरीका इस्तेमाल करने का मतलब यह है, लोगों मैं अपने जद इब्राहिम के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता हूं, और इसलिए हजूर ने तवाफ फरमाया, इसलिए हजूर ने कुर्बानी की। यह एक इतना बड़ा वसीला है। अगर आप समझे तो रसूलुल्लाह ने ये काम क्यों किए हैं? इसलिए कि ये इब्राहिम का वसीला है, ये सही करना ये हाजरा का वसीला है, और मैं इसके जरिए यानी अल्लाह का कुर्ब पाता हूं। ये हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कहते जी हुजूर पाक ने तो वसीले डालकर दुआएं नहीं की। मेरे भाइयों, अगर हुजूर पाक से कोई बड़ा होता तो रसूलुल्लाह उसके वसीले से दुआ मांग लेते। अब हुजूर हमेशा दुआ उससे ही मांगी जाएगी जो रसूल से बड़ा होगा। अब रसूल से बड़ा कौन था कि रसूल उसके सदके अल्लाह उसको अल्लाह की बारगाह में पेश करते, या अल्लाह तुझे इसका वास्ता है तो बारिश बरसा दे।
تو میرے بھائیوں نبی پاک صاحب لولاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ ایک مجھے بات یاد آ گئی حدیث کے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو حضرت عمر لے کر جاتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے چچا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر بارش برسا دے، اور حضرت عمر کہتے ہیں گھر جانے سے پہلے ہم پر چھما چھم بارش برسنی شروع ہو جاتی تھی۔ اور یہ بھی حدیث شریف سن لے، بخاری شریف میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، دیگر حدیثوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ لوگ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آ گئے، اے ام المومنین بارش نہیں ہو رہی، ہم اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ آپ رسول اللہ سے عرض کر دیں۔ اللہ اکبر، اب رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو حضرت عائشہ بارش ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اگر آپ بارش لینا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر جو کھڑکی ہے جو آسمان کی طرف کھلتی ہے اس کو کھول دیا جائے، اور آسمان اور قبر رسول کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں۔ اب صحابہ نے آ کر یہ کام کیا، ادھر سے وہ کھڑکی کھولی، صحابہ کرام نے جب یہ عمل کیا یعنی آسمان اور قبر رسول کے درمیان سے سارے حجابات ہٹا دیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ادھر حجابات ہٹائے، ادھر چھما چھم مدینے میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ تاریخ میں بھی لکھا ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ رسول خدا کے بعد از وصال بھی ان کے وسیلے سے بارشیں برستی رہی ہیں۔ ارے حضور پاک تو ہیں ہی باعث تخلیق کائنات، ارے ان کے وسیلہ سے تو آج ہم مسلمان ہیں، اب وسیلے کا منکر کہاں جائے گا؟ ارے محمد کے وسیلہ سے ہم ایماندار ہیں، ارے رسول خدا کے وسیلہ سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم عزتیں کماتے ہیں تو رسول اللہ کے وسیلے سے۔ آج ہم قرآن سناتے ہیں، کس کے ذریعے ہم تک قرآن آیا؟ رسول اللہ کے ذریعے۔ اللہ کا کلام رسول کے ذریعے ہم تک آیا، اس کے وسیلے سے۔ اب کوئی نادان اور ڈنگر بندہ ہوگا جو کہے گا جی وسیلہ تے شاید ہی کوئی نہیں، اسی تے وسیلے نو مندا ہی کوئی نہیں، کفر کر رہا ہے جو بندہ کہتا ہے میں وسیلے نو مندا ہی کوئی نہیں۔ ارے وسیلہ یہ ہے آج تجھ تک قرآن محمد کے ذریعے پہنچا ہے، محمد کے وسیلے سے پہنچا ہے، اور تو کہتے ہیں رسول نے تو وسیلہ نہیں ڈالا کہ دعا مانگ رہے۔ رسول کس کا وسیلہ ڈالتے؟ پوری کائنات رسول کا وسیلہ مانگتی ہے۔ اور یہ سنیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو محدث بھی ہیں محقق بھی ہیں، تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، اور ہمارے سلطان باؤ بھی لکھتے ہیں، اور دیگر اولیاء بھی لکھتے ہیں یہ واقعہ۔ سنیے کہ جب حضرت آدم سے غلطی سرزد ہوئی تھی 350 سال تک معافی نہیں ہوئی تھی، تو 350 سال بعد جب انہوں نے وہ آیا مبارکہ پڑھی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب یہ آیا مبارکہ پڑھی اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا جاؤ جا کر اذان دو۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام اذان دینے کے لیے اس جبل رحمت کے پہاڑ پر آئے۔ اب جب جبرائیل امین اذان دیتے ہیں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب محمد کا نام سنا حضرت آدم علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھائے، دعا قبول ہو گئی نا ربنا ظلمنا والی۔ اب جب وہ ہستی آپ سامنے وہ اسم محمد آیا تو یاد آیا میں نے اس اسم محمد کو کہیں دیکھا ہے، کہیں سنا ہے۔ آنکھیں کھولی، یاد آیا کہ میں نے جب آنکھیں کھولی تھی اللہ کے عرش پر اسم اللہ ذات بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اسم محمد بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اسم اللہ ذات عرش پہ بھی بنا ہوا ہے اور اسم محمد عرش پہ بھی بنا ہوا ہے۔ آدم کہتے ہیں مجھے یاد آیا یہ اسم محمد تو عرش پہ لکھا ہوا تھا، فوراً مجھے یاد آیا، میں نے کہا یا اللہ تجھے اسی اسم محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما لے۔ فرماتے ہیں میں نے اتنی بات کہی، اللہ کی مجھے آواز آئی آدم ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے، اور تیری اولاد میں سے جو کوئی بھی محمد کے صدقے سے دعا کرے گا، وسیلے سے دعا کرے گا، میں رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اسم محمد ایتھے عقل دے کوڑے نہ دڑاؤ۔ ہوں اتنے سوچیے نا جی اسی وسیلہ نہیں ڈاؤندے، وسیلہ تے تا پائیے جی اللہ دور ہوئے۔ ایک بندہ مجھے کہتا جی اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ نیڑے، تو پھر یہ وسیلہ بھی ڈالنے کی کیا بات ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں تیرے شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں، تو پھر ہم اتنے وسیلے وچ کیوں رکھتے اللہ کو دور کرنے کے لیے؟
ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? अल्लाह शाह रग तो भी नेड़े है तो नबी पाक मिराज करने के लिए आसमानों पर क्यों गए हैं? वो शाह रग से भी नेड़े ही तवाफ हो जाता और वहीं से अल्लाह से मुलाकात हो जाती। फिर ये इबादत क्यों है? ये सब कुछ क्यों है? अल्लाह तो शाह रग से नेड़े है, तो फिर ये ऊंची ऊंची पुकारा अल्लाह को क्यों जाता है? वो तो शाह रग से भी नेड़े है। और मेरे भाई अल्लाह शाह रग से नेड़े है, नजदीक है, मगर उसका इरफान और उसकी पहचान भी तो करनी है। अल्लाह की पहचान करने के लिए औलिया, उराफा, फुकारा, अंबिया की जरूरत है। उसके बगैर आप कभी भी अल्लाह की पहचान नहीं कर सकते, अल्लाह का इरफान हासिल नहीं कर सकते जब तक किसी वली और नबी का दरमियान में वसीला नहीं रखेंगे। उसकी पहचान नहीं। आज दुनिया का कोई काम सीखना हो तो हमें किसी की जरूरत है, उस्ताद की और गुरु की। अरे तुझे अल्लाह को पहचानना है और तू कह रहा है कि नहीं मेरे सामा दे नेड़े तो मैं पहचान लवांगा, और तू कहता है ऐसे ही किसी मुर्शद के बगैर जरूरत पड़ जाएगी। अरे मुर्शद के बगैर ऐसे काम होता तो जनाब मूसा कभी खिजर के पीछे सफर ना करते। कुरान में आया मूसा खिजर के पीछे सफर इसलिए करते रहे कि मूसा ने कहा खिजर मुझे इल्मे लदुन्नी अता कर, जो अल्लाह ने तुझे अता किया, इल्मे मार्फत यानी पहचान करने वाला इल्म। अब नबी होकर इल्मे लदुन्नी सीखता है ते आपा ते किसे खाते भी नहीं गए तो उसी पैगंबर के वसीले के मुनकर हो जाते हैं। मैं हैरान हूं उन लोगों को। वैसे रसूल के मिंबर पर बैठते हैं, रसूल के नाम का माल खाते हैं, रसूल के नाम की कमाइयां करते हैं, रसूल के नाम पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बंगलों कोठियों में रहते हैं, रसूल के नाम पर उनके बैंक अकाउंट भरे हुए हैं, रसूल के नाम पर अपने हाथ ही चमवाते हैं, रसूल के नाम पर अपना प्रोटोकॉल लेते हैं और फिर कहते नहीं जी वसीला कोई शय नहीं जी नहीं, रसूल दा वसीला न डाला कर। उसके वसीले से आज तू मिंबर पर बैठा है, उसके वसीले से आज तू कमाइयां कर रहा है, उसके वसीले से आज उसका कुरान बयान कर रहा है। नहीं जी वसीले की जरूरत नहीं। शर्म नहीं आती वैसे हम लोगों को? हमने वसीले को दरमियान से निकाल दिया और कहते जी अल्लाह को तो डायरेक्ट मांगो, अल्लाह कहता मुझसे मांगो मैं दूंगा। अरे अल्लाह ने जहां ये आयत हदीस सुनाते हो वो भी हदीस सुनाया करो कि वबतगुल्ला इलैहिल वसीला, ये भी सुनाया करो जब गुनाह करो तो रसूल की बारगाह में जाओ, रसूल तुम्हारे लिए शफाअत करे। अरे नेक बंदों का वसीला क्यों डालते हैं? ये सुन लें, हम गुनेगार बंदे हैं। अगर तो आप में तो कोई हाजी नमाजी होगा तो वो कह सकता है भैया जिसकी बख्शिश हो गई हो, कोई गौस को तबदाल हो सकता है जो कहता है मुझे वसीले की जरूरत नहीं। पर हम दुनियादार बंदे हैं, हमें वसीले की जरूरत है। किसके? औलिया की। अब क्यों जरूरत है ये सुन ले पहले। कुरान फरमाता है इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक मैं अल्लाह नेक वलियों के साथ हूं, नेकों के साथ हूं। अब जिनके साथ अल्लाह है, जरा सोचने वाली बात है, जिनके साथ अल्लाह है अगर हम उनको लेकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे अल्लाह हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, इन्नल्लाह मअस-सादिकीन। मैं सच्चों के साथ हूं, मैं साबरों के साथ हूं, मैं एहसान करने वालों के साथ हूं, मैं औलिया के साथ हूं। वन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वलिल मोमिनीन। अल्लाह मददगार है, साथ है किसके? रसूल और मोमिनों के। तो मेरे भाइयों जिनके साथ अल्लाह है यानी औलिया अल्लाह, इनका वसीला अल्लाह पसंद करता है क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह को पा लिया, इन लोगों ने अल्लाह को हासिल कर लिया, इन लोगों ने अल्लाह का कुर्ब पा लिया, इन लोगों ने अल्लाह की रहमत को पा लिया, इन लोगों ने फना फिल्ला बका बिल्ला के मनाजिल को पा लिया है। अब हजरत गौसे आजम, अरे जिनको मुनकर भी मानते हैं, हाँ हर फिरका मानता है, चाहे वो किसी भी फिरके का हो वो मानता है। कोई चाहे कोई आलमे दीन मानता है, कोई पीराने पीर मानता है, कोई महज उनको एक सूफी बुजुर्ग मानता है, कोई उनका सिर्फ सैयद सादात मानता है। चलो ये अपने अपने कीते हैं, हर फिरका मानता है। मगर वो हस्ती सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम फरमाते हैं जो बंदा मेरे वसीले से
अल्लाह से कोई भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अब ये गौसे आजम फरमा रहे हैं सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे भाइयों, जब कोई कामल मुर्शद जिनके साथ अल्लाह है, ये सुन ले फिर, औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो अल्लाह के दोस्त हैं वो किसी चीज का खौफ नहीं रखते और वो परेशान भी नहीं है, ना क़यामत में होंगे। ऐसी औलिया अल्लाह, कुरान ने औलिया अल्लाह कहा है, अगर आप अल्लाह की बारगाह में लेकर जाओगे। देखो ना, औलिया अल्लाह का मतलब है अल्लाह का दोस्त। अब अल्लाह तक जाना है तो कोई दोस्त ले जाए, वो दोस्त हमारी भी दोस्ती करवा सकता है। डायरेक्ट जाओगे तो हम गुनहगार बंदे हैं, वो कबूल करे या ना करे, रिजेक्ट कर दे। तो हम जब किसी दोस्त को दोस्त के पास लेकर जाते हैं ना, यार ये तेरा दोस्त है, जरा मेरी भी गल करा दे, तो वो कहता यार आजा, मेरी इतना बड़ी गहरी दोस्ती है, मैं तेरी भी गल करा देता, फिर उसको लेकर जाता है। इसी तरह हम औलिया अल्लाह के मुरीद इसलिए होते हैं और वसीला इसलिए उनको बनाते हैं, कुरान और हदीस के हम हुक्म पर चलकर उनको वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। औलिया अल्लाह को वसीला बनाना कुरान और हदीस में मौजूद है, और यही तो वो वसीला है, अरे जिनके जरिए आज अल्लाह का इरफान मिल रहा है, अल्लाह की पहचान हो रही है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार मिल रहा है, इन औलिया अल्लाह की वजह से है, क्योंकि ये अल्लाह के करीब तरीन लोग हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से जब आप दुआ मांगा करें उसके में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला रखा करें। अल्लाह तुझे उसका वास्ता जिसके वसीले से कायनात है, वसीले का मुनकरो सुन लो, जिसके वसीले से कायनात है, अरे जिसके वसीले से आज हम इंसान हैं। हाँ, नबी पाक की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की दीगर हदीसों में आई कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरी उम्मत जो मर्जी गुनाह करे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे मिंबर पर बैठकर मेरे नाम पर रोटियां खाकर कमाएंगे, इज्जतें कमाकर, अगर मुझे बेख्तियार भी कहे, अगर रसूल अल्लाह फरमाते हैं मुझे इल्मे गैब मेरा ना माने, मेरी औलाद 11वीं वाले को बुरा कहे, मेरी उम्मत के बच्चों यानी औलिया अल्लाह को बुरा कहे, जो सदात है, जो औलिया है, अल्लाह इनकी शक्लें बांदरों जैसी ना बनाना। अल्लाह ये मेरे हासिर और नासर पर बहस करे, ये मेरे मिंबर पर बैठकर मेरी और मेरी अहले बैत की तौहीन करे, फिर भी इनको बांदर और सूर ना बनाना। अल्लाह ये वसीले के मुनकर बने, किसी में मेरे उम्मत के औलिया के मुनकर बने, अल्लाह इनकी शक्लें ना बिगाड़ना। खुदारा ये रसूल का वसीला है, सदका है कि आज हम रसूल अल्लाह के वसीले से बचे हुए हैं, हम पर रहमतें हैं। और मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह, आज तो वसीले के बगैर तो दुनिया का कोई काम नहीं चलता। आप कहते हैं हम डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच जाए, आज दुनिया का कोई काम वसीले के बगैर नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जो है ना, वो ऐसी हस्ती है कि जिसके बारे में वो बड़े बड़े जो था ना अपने जमाने के आलम दीन और बड़े बड़े फन्ने खा फिलासफर, वो भी अपनी कलमे तोड़ चुके हैं, उनको अल्लाह की समझ नहीं आ सकी। बड़े लोगों ने अल्लाह पर रिसर्च की, अल्लाह क्या चीज है उसकी समझ नहीं आ सकी। वमाकरू वमाकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो उसको किसकी समझ आएगी? वो इतनी बड़ी हस्ती की, अल्लाह की, तो उसको समझने के लिए ना उसके पास जाना पड़ेगा जो अल्लाह को समझ गया है। कौन? औलिया अल्लाह और अंबिया, और इनके वसीला से दुआ मांगा करें और औलिया और अंबिया की तारीफें बयान किया करें। हम जिस मिंबर पर बैठे हैं उसका सदका खा रहे हैं, उसको इल्मे गैब था तो आज हम मौजूद हैं और ये पूरी कायनात चल रही है। वो मुश्किल कुशा है तो ये कायनात की मुश्किलें हल हो रही हैं। तो मेरे भाइयों, उस रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत मौला अली, हजरत हसन हुसैन, हजरत गौसे आजम, हजरत बाबा फरीद दाता अली हजवेरी सुल्तान बाहू और अपने मुर्शिद के वसीले से अल्लाह तक जाया करें। अल्लाह फिर आपसे प्यार भी करेगा, अल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल करेगा, अल्लाह आपके वसीले को कबूल फरमाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।